हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं क्योंकि उनके पास आय नहीं होती है। आय के लिए वह लोन लेना चाहते हैं ताकि अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो ऐसे में बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि हमें कहाँ से लोन मिलेगा, कैसा लोन मिलेगा। तो आज ऐसे ही लोगों के लिए आज का हम अपना वीडियो लेके आए हैं और आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में। यह लोन क्या है, कौन कौन सी इसमें आपको फॉर्मेलिटी लगने वाली है, कितना कितना आपको लोन मिल सकता है, इसमें कितना ब्याज लगने वाला है या फिर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लगने वाला है, कौन कौन से आपके पास दस्तावेज होने चाहिए और इसके क्या लाभ है, इन सबकी जानकारी आपको आज की वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। इस लोन को यदि आप लेते हैं तो कौन कौन से आपके सामने नियम और शर्तें आएंगी, इसकी अधिकतम सीमा क्या रहेगी और आपको कितने दिनों में आपको यह लोन चुकाना पड़ेगा, कितना दिन इसको लेने के लिए प्रोसेसिंग में आपको लग जाएगा, कौन कौन से दस्तावेज आपको इसमें लगने वाले हैं और कौन कौन से बैंक आपको यह ऋण सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना रही है। यह योजना गैर कृषि क्षेत्र में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किफायती दरों पर लोन देती है। इस योजना के तहत आप लोन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपको जरूरत है लोन की, तो आप इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या है, जो लोन है आपको प्रदान किया जाता है वह 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो लोन दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कि पहली कैटेगरी जिसे हम शिशु लोन कहते हैं। पहली कैटेगरी हमारी शिशु लोन है और इसमें आपको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप जो पहली कैटेगरी है उसे शिशु लोन के नाम से जानते हैं और उसमें आपको 50,000 रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। वहीं हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो उसे हम किशोर लोन के नाम से जानते हैं। इसमें आपको 50,000 रुपए से लेके 5 लाख तक का लोन प्राप्त किया जाता है। पहली आपकी होगी शिशु लोन, इसमें आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी किशोर लोन, इसमें आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और तीसरी तरुण लोन कैटेगरी, ये तरुण लोन की है और इस कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों तीसरी हमारी कैटेगरी है वह तरुण लोन के नाम से जानी जाती है और इस लोन में आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करवाया जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दिलाया जाता है, जिसमें कि पहले शिशु लोन में 50,000 रुपए तक का लोन आप पा सकते हैं और दूसरा किशोर लोन, इसमें आप 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है तरुण लोन। तरुण लोन में आप 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लोन पाने के लिए किन शर्तों का आपके लिए पूरा करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसमें आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपने पहले कभी किसी संस्था के माध्यम से लोन लिया हो तो आपने उसे पूरा चुका दिया हो। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं और से पहले लोन लिया और आपने उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, क्योंकि इसमें आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक किया जाता है। इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। दूसरा यह है कि प्रस्तावित गतिविधि को करने के लिए आवेदक के पास जरूरी कौशल, अनुभव या ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि जिस काम के लिए आप इस लोन को लेना चाह रहे हैं उससे संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी कार्य करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं, उसकी आपको जानकारी होना भी बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों, इस लोन के हम लाभ के बारे में आपको बतला देते हैं। तो दोस्तों, पहले लाभ के बारे में हम देखते हैं तो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण सुविधा। मतलब कि सूक्ष्म मतलब छोटे ऐसे व्यापारी हैं अपने लिए लोन लेना चाहते हैं, बस सूक्ष्म के अंतर्गत आ जाते हैं। जो लघु उद्यमी होते हैं, जो कि मतलब थोड़ा बड़ा सा व्यापार करना चाहते हैं, वह
ऐसे उद्यमों के लिए इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगले लाभ की हम बात करें तो इसमें कोई प्रतिभूति या संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता आपको नहीं है। वहीं हम अगले लाभ की तरफ देखते हैं, इसमें जो है आपको कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है। मतलब कि इस लोन को आप पाना चाहते हैं तो इसके लिए, इस लोन के लिए जो है आपको कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी तरह की कोई फीस या प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाएगी। यह लोन जो है निधि और गैर निधि आधारित आवश्यकताओं के लिए है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण का उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि आप विभिन्न प्रकार का कोई भी जो है बिजनेस या व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको इस लोन के माध्यम से लाभ दिया जा सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की अब हम जो है विशेषताओं के बारे में जान ले रहे हैं। तो दोस्तों, ऋण के आधार पर मुद्रा ऋण को जो है 3 प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुका है। जिसमें कि शिशु योजना के तहत जो है आपको 50,000 तक का लोन जो है मंजूर किया जाता है। वहीं जो है दूसरी हमारी इसमें जो श्रेणी है वह है किशोर लोन। इसमें जो है आपको 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जो है लोन स्वीकृत किया जाता है। और वहीं हम इसका तीसरी विशेषता, जो कि इसमें तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत तरुण में जो है इसको बांटा गया है। तरुण के अंतर्गत जो है 5 लाख रुपए से जो है 10 लाख रुपए तक का जो है आपको लोन मंजूर किया जाता है। वहीं हम इसकी अगली विशेषता के बारे में देखें तो मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत जो है न्यूनतम ऋण राशि नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत ली जाने वाली अधिकतम राशि 10 लाख रुपए है। मतलब कि इसमें कम से कम आपको 50,000 से आप अंदर का लोन लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, और अधिकतम जो है आप 10 लाख रुपए तक का लोन इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो है व्यवसाय आदि शुरू कर सकते हैं। वही इसकी जो है अगली विशेषता के बारे में हम जाने तो यह मुद्रा ऋण लोन लेने वाले ऋणकर्ताओं को प्रोसेसिंग प्रभार का भुगतान करने या संपार्श्विक प्रतिभूति देने की आवश्यकता नहीं। मतलब कि इसके लिए यदि आप यह लोन ले रहे हैं तो इसमें आपको जो है किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगने वाली है, किसी प्रकार का जो है आपसे एक्स्ट्रा पैसा इसमें नहीं लगने वाला। दोस्तों, वहीं इसकी हम अगली विशेषता देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अनुसार जो है मुद्रा ऋण न केवल गैर कृषि क्षेत्र के उद्यमों को दिया जाता है, बल्कि बागवानी और मत्स्य पालन जैसे कृषि संबंधी गतिविधियों में लगे लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। वही इसकी हम अगली विशेषता को देख लें। इसमें जो है मुद्रा ऋण पर ब्याज को मार्जिनल कास्ट ऑफ लेटिंग अथवा MCR द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है। तो दोस्तों, अब जो है हम इसकी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत जो है पात्रता की बात कर लेते हैं, जिसमें कि सभी गैर कृषि उद्यम शामिल हैं। सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के क्षेत्र भी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आय सृजन गतिविधियों से जुड़े जो भी क्षेत्र हैं वह भी इसके अंतर्गत जो है पात्र रहते हैं। वहीं यदि हम बात करें विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं से जुड़े जो क्षेत्र हैं वह भी इसके लिए जो है पात्र रहेंगे। और जिनकी ऋण आवश्यकता 10 लाख तक की है, मतलब जिनका ऐसा व्यापार या जो भी कुछ ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जो कि 10 लाख के अंतर्गत अंदर आप जो है शुरू कर सकते हैं, तो आप जो है इस योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं और आप जो इसके लिए पात्र रहेंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यदि हम लोन लेना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लग सकते हैं और लगेंगे ही। तो दोस्तों, इसमें जो है विधिवत भरा गया मुद्रा ऋण आवेदन फॉर्म, मतलब कि आप जो है इसे ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भर के जो है विधिवत तरीके से आपको अपने पास में रखना होगा। आपको जो है पहचान संबंधी दस्तावेज देना होगा, जैसा कि संयुक्त खाते के मामले में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, या फिर मतदाता पहचान पत्र हो गया, या फिर सरकार द्वारा जारी किया अन्य फोटो पहचान पत्र। तो आपको याद रखना है, आपको जो है पहचान संबंधी दस्तावेज में जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया और सरकार द्वारा जारी किया गया अन्य फोटो पहचान पत्र भी आपको लगने वाला है। वहीं जो है आप पते के प्रमाण संबंधी दस्तावेज में सभी आवेदकों को दे सकते हैं, जैसा कि हाल ही का यूटिलिटी बिल हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, बैंक खाता संबंधी जो है आपकी बैंक की पासबुक
आदि हो गई, तो आपको पति संबंधी जो है प्रमाण के रूप में आप जो है यह सब दे सकते हैं। और इसमें जो है आवेदकों को हाल का ही फोटो लगने वाला, मतलब इसमें जो है आपको आपका वर्तमान का फोटो लगेगा। आपको इसमें पुराना फोटो नहीं देना है, 2-4 साल या और भी पुराना आपको फोटो नहीं देना है। आपको जो है वर्तमान का फोटो खिंचवा के इसमें देना होगा। और इसमें जो है ऋण की आवश्यकता से संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपके पास नगर निगम से संबंधित कोई लाइसेंस हो या कोई ऐसा आईडी प्रमाण पत्र हो, गुमास्ता आदि, तो वह भी जो है आप इसमें दे सकते हैं। और इसमें जो है आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की भी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें दोस्तों यह भी आपको देख लेना है। इसमें हम यदि अधिकतम सीमा की बात करें तो जो है इसमें आपको जो है अधिकतम 10 लाख रुपए तक का इसमें लोन प्राप्त हो सकता है। इसको चुकाना कब है दोस्तों, तो आपको चुकाने के लिए जो है वार्षिक समीक्षा के अधीन समुचित स्थगन अवधि जो है 84 माह तक है। मतलब कि आपको अधिकतम जो है 84 माह तक का इसमें समय दिया जाएगा, आपको अपना लोन चुकाना होगा। इसमें मार्जिन क्या रहेगा, मार्जिन जो है बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कम ज्यादा हो सकता है। ब्यूरो स्कोर की जो है पुष्टि बैंक के निर्देशानुसार न्यूनतम जो है ब्यूरो स्कोर कट ऑफ हो सकता है। और इसमें जो है प्रोसेसिंग प्रभार क्या लगने वाला, तो इसमें जो है सभी संवर्ग के लिए शून्य, मतलब कि इस लोन की प्रोसेसिंग फीस आपको किसी प्रकार की नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत कौन कौन से जो है बिजनेस और व्यापार आते हैं, तो हम आपको बतला देते हैं। जैसे कि कमर्शियल वाहन हो गए, मशीनरी और उपकरणों के लिए मुद्रा फाइनेंस का उपयोग हो गया, ट्रैक्टर आदि के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, टिलर, माल परिवहन, 3 व्हीलर जो ई रिक्शा आदि हो गए। जैसे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहनों आदि के खरीदने के लिए जो है आप इस लोन को भी ले सकते हैं। वहीं सर्विस सेक्टर की यदि हम बात करें तो जैसे सैलून हो गया, जिम हो गया, सिलाई की दुकानें हो गई, मेडिकल शॉप हो गई, रिपेयरिंग की दुकान हो गई, ड्राई क्लीनिंग हो गई और फोटोकॉपी की दुकान आदि यदि आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इस लोन को आप ले सकते हैं। फूड एंड टेक्सटाइल्स प्रोजेक्ट सेक्टर की गतिविधियों से संबंधित हो गया। इसमें विभिन्न गतिविधियां जैसे पापड़ हो गए, अचार हो गए, आइसक्रीम हो गए, बिस्किट, जैम, जेली और मिठाई बनाना आदि। साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर खेती से संबंधित उत्पादों के संरक्षण के लिए भी आप जो है इस लोन को ले सकते हैं। वहीं व्यापारी और दुकानदारों के लिए जो है व्यवसायिक गतिविधियां हो गई, जैसे दुकानें और सर्विस एंटरप्राइजेज स्थापित करना हो आपको, व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियां और नॉन फार्म गतिविधियां जिससे आपको इनकम प्राप्त होती है, उसके लिए भी जो है आप इस लोन को ले सकते हैं। माइक्रो यूनिट के लिए जो है इनकम्पनी पेमेंट फाइनेंस स्कीम जो है अधिकतम 10 लाख रुपए तक का इसमें आपको लोन प्रदान कराया जा सकता है। वहीं कृषि से संबंधित गतिविधियां जैसे एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर हो गए, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग हो गए यूनिट हो गई, मुर्गी पालन हो गया, इसमें मछली पालन, मधुमक्खी पालन हो गया, छटाई, पशुपालन हो गया, ग्रेडिंग, कृषि उद्योग हो गए, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे बिजनेस आदि के लिए भी जो है आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर। दोस्तों अब हम मुद्रा लोन जो आपको देने वाले बैंक है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे आपका एक्सिस बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, कर्नाटक बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, लैंडिंग कार्ड फाइनेंस बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सारस्वत बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका HDFC बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, ICICI बैंक, टाटा कैपिटल हो गया और ICICI फर्स्ट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आप जो बैंक देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो बैंक है आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों यह रही प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी। दोस्तों यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से हम किस प्रकार से जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आप जो हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हम जो है आवेदन के माध्यम ऑनलाइन के माध्यम से कैसे आवेदन करें, तो हम उसमें भी एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। उसके लिए जो है आपको कमेंट में हमें कमेंट करके बताना होगा कि आप चाहते हैं कि हम जो है इसका ऑनलाइन के लिए कैसे फॉर्म भरना हम उसके लिए वीडियो लेके आए। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं, लोन लेना चाह रहे हैं, वह जो है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपना बिजनेस और व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। और आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज ही ऐसे ज्ञानवर्धक भरे वीडियो आया करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।